जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज मंगलवार है और मधु यज्ञ होता है हर मंगलवार को। आज भी हुआ था, आपने लाइव देखा भी होगा। उसके साथ में एक चीज और हो रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब ये पाकिस्तान में भी बन गई है। यानी जो कॉकरोच शब्द है अब ये इतना पॉपुलर हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर भी कॉकरोच पार्टी बना करके सत्ता के खिलाफ आंदोलन होने शुरू हो गए हैं। ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जानते हैं ईश्वरीय व्यवस्था कैसे काम करती है? आपको लगता होगा ये सब क्या हो रहा है, अचानक से ये पार्टियां खड़ी हो रही है। राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन पार्टी नाम दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच पार्टी, जैन जेड, जैन जी, पता नहीं क्या क्या नाम इस समय पर आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। सनातनियों, आज आपको एक ऐसा संदेश दे रहा हूं, या यूं कहिए कि सनातन के सिद्धांतों की एक ऐसी व्याख्या आप लोगों को बता रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। सनातनियों, इस पूरे संसार की व्यवस्था जो हम देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़ती है, क्या ये व्यवस्था केवल इसी तरह से चलती है या इसके पीछे का मैकेनिज्म कुछ और भी है? इस बात को ऐसे समझिए कि एक भौतिक संसार के अंदर हमारी ऋतुएं हैं, मौसम बदलते हैं, सूर्य की गर्मी है, चंद्रमा की शीतलता है, ये सारी की सारी चीजें मिलकर के हमारे जीवन को इस लायक बनाती है कि हम इस धरती पर सरवाइव कर सके। तो एक ये जगत जो हमको देखने को मिलता है और सारी लड़ाई इसी जगत में होती है। किसी को ये हिस्सा चाहिए, किसी को पाकिस्तान चाहिए, किसी को बांग्लादेश चाहिए, किसी को नेपाल चाहिए, किसी को तिब्बत चाहिए, किसी को हॉर्मोस की खाड़ी चाहिए, किसी को यूक्रेन चाहिए, किसी को रशिया चाहिए। यही लड़ाई इस धरती पर होती भी है, यानी संसाधनों की लड़ाई। लेकिन जानते हैं जो चीज हम देख रहे हैं, संसार इतना सा सीमित नहीं है। इस संसार की भी तीन अवस्थाएं हैं। एक वो अवस्था जो हमें दिखाई पड़ रही है, भौतिक जगत। इस भौतिक जगत के अंदर हमारी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, हम इन आंखों से इन्हें देखते हैं, इस शरीर के द्वारा इसका उपभोग करते हैं। ये हमारा भौतिक जगत है। लेकिन इस भौतिक जगत को बनाने के लिए भी एक और जगत है जो काम करता है, और उसे कहते हैं सूक्ष्म जगत। यानी एक ऐसा सूक्ष्म जगत भी है इसी संसार के अंदर, इसी ब्रह्मांड के अंदर, जहां पहले किसी चीज की रचना होती है, उसके बाद जाकर के वो अपना भौतिक अस्तित्व लेता है। जैसे आपके शरीर के भीतर भी इन शरीर की अवस्थाएं, जो अंग आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी एक व्यवस्था काम कर रही है। आपके भीतर गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, आपके हार्मोन्स, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलकर के आपके इस पूरे शरीर के तंत्र को कार्य करने की ताकत देते हैं। अगर आपके भीतर कोई वायरस आ जाए, आपको फीवर हो जाएगा, आप काम करने में सक्षम नहीं होंगे। यानी आपके शरीर का मैकेनिज्म भी इस तरह से काम करता है कि अगर इस व्यवस्था के अंदर कोई भी दखलंदाजी हुई तो वो आपके इस शरीर के तापमान को ही बढ़ा देगा। क्योंकि जो बैक्टीरिया आपके शरीर में जिसने प्रवेश किया है, वो आपके शरीर के तापमान के साथ ही संतुलन बना सकता है। ऐसे में आपके शरीर का भी जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है, सेफ्टी डिवाइस है, वो एक्टिव होती है।
आपके शरीर का तापमान बढ़ता है, आपको बुखार आता है, और वो वायरस जो आपके शरीर में जिसने प्रवेश किया था वो सरवाइव नहीं कर पाता और वो मर जाता है। ये आपके शरीर का एक डिफेंस सिस्टम है जो आपके लिए काम करता है। तो आपके इस शरीर, इस भौतिक जगत के अलावा भी एक सिस्टम काम कर रहा है सूक्ष्म जगत का, जो हमारे लिए सहायक होता है। इसीलिए मौसम के अंदर, मौसम के परिवर्तन आने पर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जो बैक्टीरिया कुछ हमारे लिए सहायक होते हैं तो कुछ हमारे लिए नेगेटिव होते हैं। जो सहायक होते हैं उनको हम अपने जीवन में उपयोग में लेते हैं, वो हमारे लिए सहायक होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव होते हैं या जो कुछ हमारे द्वारा भी क्रिएट किए जाते हैं, उन सबको समाप्त करने के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है। और जानते हैं उस व्यवस्था को क्या कहते हैं आप? उसे कहते हैं ग्रहण, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। और साल में 4 ये होते हैं, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय पर इस धरती पर जितने भी ऐसे सूक्ष्म जगत के जीव हैं जो इस संसार के लिए ठीक नहीं है, उन सब का क्षय इस ग्रहण के द्वारा कर दिया जाता है। ये ठीक वैसी ही व्यवस्था है जैसे आपके शरीर के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया और आपके भीतर जो बैक्टीरिया ने प्रवेश किया वो मर जाएगा। इसी तरह से सूर्य और चंद्रमा, इनके ग्रहण के साथ ही धरती पर पड़ने वाला प्रकाश, इसके अंदर भी एक परिवर्तन आता है। और उस परिवर्तन के कारण से इस धरती पर जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पर्टिकुलर उसी कंडीशन में जन्म ले सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं, वो सभी तत्काल इस ग्रहण के कारण से समाप्त हो जाते हैं। ये वो दूसरी व्यवस्था है जो सूक्ष्म जगत की ईश्वर ने हमारे लिए की है। इसमें आप और हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और एक तीसरी व्यवस्था और होती है जिसे कहते हैं आध्यात्मिक व्यवस्था, अर्थात क्वांटम जगत की वो स्थिति जिससे सब कुछ निर्मित है, अर्थात परमात्मा के उस प्रकाश रूप की वो अवस्था जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती है। ये वो तीसरा जगत है। और इस तीसरे जगत के द्वारा ही इस सूक्ष्म जगत की और इस भौतिक जगत की रचना होती है। तो अब मान लीजिए आपको इस सूक्ष्म जगत के अंदर या इस भौतिक संसार के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन करना हो जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, हम वो करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तब यहां हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक व्यवस्था दी। और जानते हो व्यवस्था क्या थी? वो थी मंत्र शक्ति। अर्थात मंत्र शक्ति के द्वारा, और मंत्र के प्रथम में ओम लगा करके जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो इस ब्रह्मांड की कॉस्मिक वाइब्रेशन को ये क्रिएट करने का काम करती है। और आप इस ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को जो शाश्वत है, जो सनातन है, उस ऊर्जा को आप अपने लिए तैयार करते हैं ताकि वो ऊर्जा सूक्ष्म जगत में भी और भौतिक जगत में भी आपके लिए कुछ परिवर्तन करे जैसा आप चाहते हैं। और इसी के लिए मंत्र विधान दिया गया। अब बात आती है कि ये कार्य तो अपने तरीके से होगा, जब युग परिवर्तन का समय आएगा तब ईश्वर करेंगे। ग्रहण भी अपने समय पर होंगे, तब सूक्ष्म जगत की उस दुनिया को परिवर्तित करेंगे। और भौतिक जगत में भी जब मौसम आएंगे, जब समय आएगा, जिस तरह का समय होगा उसी समय पर इस भौतिक जगत के अंदर भी परिवर्तन होंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आपको इस पूरी व्यवस्था को अपने अनुसार व्यवस्थित करना हो, तब आप क्या करेंगे? तो जानते हैं, इसी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हमारे शास्त्रों में यज्ञ का विधान दिया गया है। ये यज्ञ का विधान कैसे काम करता है, अब इस चीज को समझिए। तीनों जगत की अलग अलग अवस्थाएं हैं और यज्ञ के द्वारा हम तीनों अवस्थाओं के अंदर, यानी तीनों जगत की जो व्यवस्था है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करते हैं।
जब आप यज्ञ करते हैं तो भौतिक जगत की किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, जैसे मधु यज्ञ में मधु का प्रयोग हो रहा है, किसी और यज्ञ में घी का हवन समिधा का प्रयोग होगा, आम की लकड़ी का प्रयोग होगा, या चंदन की लकड़ी का प्रयोग होगा, या किसी भी तरह की और वस्तुओं का प्रयोग होगा। यानी आप सबसे पहले एक भौतिक जगत की वस्तु को उस यज्ञ में काम लेते हैं। फिर आप जब यज्ञ करते हैं तो उस आध्यात्मिक जगत, उस सनातन जगत, उस परम पिता के जगत से भी कनेक्शन स्थापित करने के लिए आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो यहां दूसरा जगत भी आपसे कनेक्ट होता है, और उस हवन के द्वारा जो अग्नि उत्पन्न होती है, जो धुआं उठता है, जो सुगंध आती है, अब इसके द्वारा आप सूक्ष्म जगत को भी इससे कनेक्ट करते हैं, ताकि ये वस्तुएं जिनका आपने हवन में प्रयोग किया है, यज्ञ में प्रयोग किया है, ये उस सूक्ष्म जगत के उन जीवाणुओं को भी एक्टिव करे, या तो नए जीवाणु जो हैं उन्हें वो पैदा करे, और जो जीवाणु इस धरती के लिए ठीक नहीं है उनका वो क्षय करे। यानी तीनों प्रोसीजर आप इस यज्ञ के द्वारा करते हैं, ताकि आप जिस परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिल सके। तो इस धरती पर अग्नि को शांत करने के लिए ये एक प्रयोजन ईश्वर के द्वारा हमारे सामने रखा गया। अब इससे आगे की बात एक और बताता हूं। कॉकरोच पार्टी बनी, लेकिन कॉकरोच पार्टी तो अभी बनी है, लेकिन उससे पहले एक समाधान ईश्वर के द्वारा हमें दिया गया। वो क्या था, अगर आपको याद हो तो? शनि की सेना इस धरती पर उतर रही है, और उनके भोजन की व्यवस्था के लिए हमें अखरोट चींटियों को देना है। अब चींटियों को जब अखरोट दिया गया तो मन में एक प्रश्न आया होगा, शनि की सेना चींटियां होती है, उनको अखरोट दिया गया, उनकी व्यवस्था की गई इस धरती पर, तो आखिर ये चींटियां यहां आकर करेंगी क्या? तो जानते हैं, उसके बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी। अगर आप लोग विज्ञान को समझते हैं तो आप मुझे बताइए, कॉकरोच की मृत्यु कैसे होती है, कॉकरोच समाप्त कैसे होते हैं? अब आप ये मत कहिएगा हिट लगा देते हैं हम तो, या पेस्ट कंट्रोल करा देते हैं, वो तो आप एक व्यवस्था कर रहे हैं अपने घर के लिए। लेकिन इस धरती पर जितने भी कॉकरोच हैं वो मरते कैसे, उनकी स्वाभाविक मृत्यु कैसे होती है? तो जानते हैं, कॉकरोचों को चींटी मारती है। चींटी कॉकरोचों को मारती है और उसे घसीट करके लेकर जाती है, और उसका भोजन बना करके ग्रहण कर लेती है, यानी कि उस कॉकरोच को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है। क्या आपको ये बात पता थी? पता थी तो आपने इस पर गौर क्यों नहीं किया? यानी सेना पहले उतरी है शनिदेव की, कॉकरोच जनता पार्टी बाद में बनी है। ये वो ईश्वरीय व्यवस्था है जो इस धरा पर युग परिवर्तन के लिए की गई है। इसीलिए सनातनियों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस धरा पर हो रही हैं, लेकिन समझ वो पाएगा जो सनातन के सिद्धांत और उसके विज्ञान को समझ रहा है कि कौन सा कार्य कब होता है और किस तरह से होता है। जैसे सबसे पहले एक विचार आपके भीतर आता है, फिर आप एक नक्शा बनाते हैं, और फिर नक्शे के आधार पर आप एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले आप बिल्डिंग बना लें, फिर आप उसका नक्शा बनाएं, और फिर आपके भीतर विचार आए कि हां मुझे बिल्डिंग बनानी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले उस ईश्वर की तरफ से एक आदेश होता है, उसके बाद ये सूक्ष्म जगत काम करता है, और उसके बाद भौतिक इस संसार के अंदर वो रचना कायम होती है। इस क्रम को कोई बदल नहीं सकता, इस क्रम को कोई तोड़ नहीं सकता।
और इसी क्रम के आधार पर इस धरती पर युग परिवर्तन का कार्य हो रहा है। अभी तो बहुत सारे ऐसे कार्य होने हैं जो हम मानवों के लिए श्रेष्ठ हैं, हमारे कल्याण के लिए हैं, लेकिन उन कार्यों को भी अभी होना है। उनमें व्यवस्थाएं ईश्वर की तरफ से की जा रही हैं। और आप चाहें तो इन सब चीजों को आप कल्कि के उदय के साथ जोड़कर देख सकते हैं। यानी ये सारी की सारी व्यवस्थाएं इस भौतिक जगत में जब हो रही हैं तो उस परम शक्ति के आगमन के लिए हो रही है जो इस धरा पर आकर धर्म स्थापना का कार्य करेंगे। और कितनी खुशी की बात है कि इस कार्य के लिए ईश्वर हमसे कार्य ले रहे हैं, हमें वो मौका दे रहे हैं कि हम अपनी आहुति इस यज्ञ में दे सके। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको इस ब्रह्मांड की रचना जिस तरह से काम करती है उसके संदर्भ में आपको एक विस्तृत विवरण दिया है। अब जब ये व्यवस्थाएं इसी तरह से काम करती हैं तो इनके सीक्वेंस में ना तो परिवर्तन हो सकता है और ना ही परिणामों के अंदर कोई परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया एक एक कार्य समय पर होगा ही होगा और होकर रहेगा। इसीलिए धर्म स्थापना का एक कार्य होगा और अवश्य होगा। इसीलिए किसी भी घटना को लेकर के चिंतित मत होइए। अरे अब ये कॉकरोच पार्टी बन गई, अब ये ऐसा हो गया, अब ये वैसा हो गया। ये तो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अगर सब कुछ परिवर्तित होना है तो कार्य तो फिर ईश्वर की मर्जी से और उनकी योजना के अनुसार ही होगा। आपकी और हमारी योजना तो काम आ नहीं सकती। हम तो अपने जीवन के अंदर ही अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जो योजना बनाते हैं वही हमारी पूरी नहीं होती, तो हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए धर्म स्थापना के कार्य के लिए योजना बना कैसे सकते हैं। ये हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो केवल ईश्वर की इस योजना में अपने आप को उपलब्ध कराना है। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।